यार युवराज, ये हाँ। पीटर नवारो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड कमेंट्स नहीं दे रहा है? जैसे इंडिया जो है वो ब्राह्मण्स का भला कर रहा है, या इंडिया टैरिफ किंग होता चला जा रहा है, या इंडिया डिक्टेटर्स का बेड बनता चला जा रहा है। हम्म। इन सब का क्या मतलब है? व्हाई इज ही सो रैडिकल? ऑन द अदर हैंड, हम्म। उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है। हम्म। व्हाट्स द रीजन? अब देख, मैं इसमें एक बात बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो यूएस एक ट्रस्टेड पार्टनर है नहीं, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसे मैं एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी या फिर एंटी इंडिया कैंपेन क्या है। अब तेरे दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार ये कैसे हो गया, जब आप ये सोच रहे हो कि इंडिया जो है वो यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आ जाओ, मैं समझाता हूँ। तो आपने बात करी पीटर नेवेरो की। अब ये पीटर नेवेरो कौन है? ये है व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी ट्रेड की बात होगी तो किससे बात होगी? यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प से। इनको एडवाइस कर रहे हैं। और ट्रम्प को अभी सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की है, या फिर ये अपने एग्रेसिव कमेंट किस पे दे रहे हैं? ट्रेड के ऊपर। अब बाकी ठीक है, नोबेल पीस प्राइज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनको पसंद नहीं आ रही कि इंडिया ने इनको नॉमिनेट क्यों नहीं किया, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, एंटी यूएस अलायंस है, एग्रीकल्चर मार्केट ओपन नहीं कर रहा है। बट आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये जो एंटी इंडिया कैंपेन है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक अहम हिस्सा है पीटर नेवेरो, राइट। अब एंटी इंडिया कैंपेन में क्या हो रहा है? ये जियो, एंटी इंडिया कैंपेन है क्या एक्चुअली? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और एक बिजनेसमैन है, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है। तो होता क्या है इसके दौरान, जॉर्ज सोरोस क्या करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देता है, और वो पैसा इंडिया में जो एनजीओज हैं या फिर आप मान लीजिए कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये एनजीओज और कंसल्टेंसी फर्म्स क्या करती हैं? ये वो टॉपिक जो भड़काऊ इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, सीए एनआरसी हो गया, राइट, अभी मोदी की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल खड़ा करना हो गया, इन सारे मुद्दों के बारे में ये बात करते हैं। अब ये जब बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करोगे? इन इशू को रेस करोगे। इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव हो जाता है। इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव होने का क्या करता है? इनको रिपोर्ट करता है इंटरनेशनल मीडिया। अब बोलोगे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया तो क्या हो गया? अगर इंटरनेशनल मीडिया, हर एक मीडिया कवर कर रहा है, जैसे वो यूके का हो, यूएस का हो, तो आपने क्या किया? एक नेशनल इशू को ग्लोबल विजिबिलिटी दे दी। और उससे होता क्या है? फिर थिंक टैंक्स, रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, एंड अल्टीमेटली फिर ये जो फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स हैं या फिर बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी लॉबी रखते हैं कहाँ पे? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और उस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आपको आज ये इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, जहां पे ये टाइस को ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, पीटर नेवेरो ऐसे एग्रेसिव कमेंट दे रहा है। आई होप अब तेरे को क्लियर हुआ होगा कि इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ एंटी इंडिया कैंपेन। या दिस हेल्प्स, थैंक यू।